दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सभी रामायण की कथाएं से अच्छी तरह से वंचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास की कहानियां भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हम उन्हीं में से एक ऐसी घटना के बारे में बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पैसे में दोस्त, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमें हमेशा बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वह इंसान हो या फिर भगवान। और हां, तो आप सभी जानते ही हैं कि पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बात में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती स्थिति में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था, इसकी जुड़ी कथा आपको हमारी आज की वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिना स्किप किए और जब तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस कथा के बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूं, उसका लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं और ऐसी ही एकादम कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के राजवंश का राज हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, राजा शेर, जो एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसके समय जमीन में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नयन नक्श को देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए उन्हें इस्तेमाल करें। कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया और यही कन्या माता सीता ने नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। अचानक उनकी नजर एक टोटे के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। टोटे का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से भगवान श्री राम के लिए तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। अरुण की महारानी का नाम जानकी होगा। देवी जानकी के साथ कई वर्ष तक एक साधारण तोते अपनी भाभी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने नंगे में और जन्म की इच्छा जागृत हुई। शर्त हो गई, उनको अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षों को पकड़ लिया और फिर दोनों को कुछ करते हुए पूछो, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां रुकते थे। राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए हमें उन दोनों के बारे में बताया जाता है। हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब ये सुना तो उन्हें सोचा कि दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्य है, क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसलाकर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछें। यही सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच जाऊंगी। तुम बस मुझे यह बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण नामक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्हें बताया गया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वार किए गए उत्कृष्ट यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो प्रभु श्री राम होंगे। होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष के लिए मिथिला आएंगे और वहां शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनाने के बाद माता दोनों पक्षियों को बताती है कि जिस जानकी की तुम लोग बात कर रहे हो, मैं ही हूं। मैं सीता भी हूं और मैं जानकी भी हूं। तुम बताओ, मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं? इस पर नर तो माता सीता को बताया गया है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है। उनके नेत्र बड़े और खिले हुए हैं। उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती है। उनका कलशांक के समान है और उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी, आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है।
आपकी जोड़ी 3 लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता उनसे एक सवाल पूछती है और वाह, टोटे का जोड़ा उनके सवालों का जवाब देता है। और इस तरह से देवी सीता जी सवाल पूछती हैं और टोटे का जोड़ा जवाब देता रहा। लेकिन एक समय के बुरे दोनों टोटन की बात सुनकर सीता जी के मन में लालच आ गया। इसीलिए वाह दोनों पक्षों से कहाती, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय में उसको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का भी योग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने नर टोटे की एक भी ना सुने। इस पर माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं धर्मवती हूं, आप मुझ में प्रतितरस खाएं, मुझे जाने दें। मुख्य अपने स्थान प्रति जाकर बच्चे पैदा करूंगी और आप चाहेंगे तो उसके बाद में फिर से यहां आ जाऊंगी। लेकिन देवी सीता अभी भी मां टोटे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पैर माड़ा टोटे को गुस्सा आ गया और वह माता सीता को श्राप देते हुए कह दी है कि जिस तरह तुमने प्रभात में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही घर व्यवस्था दौरान तुमको भी पतिविरोध सहना पड़ेगा। कर्मदा। तोता वही अपना प्राण त्याग देती है। तोता के प्राण त्यागने के बाद तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है, क्या है उसकी सजा मिलकर रहेगी, और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्य से भारी श्री राम की नगरी अयोध्या में इंसान के रूप में जन्म लूंगा और मेरे कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है